कई लोगों का अनुमान भी है कि हिंदी और अंग्रेजी के जो पाठकों की संख्या है वो अलग अलग है। अंग्रेजी जहाँ तक पहुँच रही है वहाँ हिंदी के लेखक अभी तक नहीं पहुँच रहे हैं। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है, या वो वैसा कुछ नहीं कर पा रहे या वैसा कुछ नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, एक तो है कि अंग्रेजी पढ़ना इस समाज में एक सांस्कृतिक यूँ कि एक श्रेष्ठता का प्रतीक भी माना जाता है। अंग्रेजी की किताब आप खरीदते हैं तो खरीदने भर से जो है आप मतलब आईफोन यूजर टाइप का फील करने लगते हैं कि मैं आईफोन यूजर समाज से आता हूँ, है ना। तो जो किताब खरीदने भर से सांस्कृतिक श्रेष्ठता का बोध अगर आ जाए तो उस भाषा की किताबों की बिक्री तो होगी ही। उसको पढ़ते कितने लोग हैं? मैंने अंग्रेजी की किताबों पर चर्चा करते हिंदी पट्टी को कभी देखा नहीं है जो अंग्रेजी की किताब खरीदती है, कि वो चाय पीते हुए गलचौरा करते हुए वो अंग्रेजी के 5 लेखकों का नाम लेते हुए कहें कि यार उसकी कहानी गजब, वो जब शुरू होती है हाजीपुर, भागलपुर या गुमला या रांची के गलियों से और वो कहानी ने मुझे हिला दिया। मैंने ऐसा नहीं सुना है। अंग्रेजी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। लेकिन आप कह रही हैं कि अंग्रेजी की किताबें बिकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो निश्चित रूप से वो बिकती हैं। पढ़ी कितनी जा रही हैं ये अभी भी ना मुझे पता ना आपको भी पता है, एक आंकड़ा, ठीक है ना। सोशल मीडिया पर जो हिंदी पट्टी की दुनिया है जिससे मैं आता हूँ और जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग हैं, वहाँ अंग्रेजी की किताबों के विषय वस्तु पर कितनी चर्चा होती है आप जाके देख लें सोशल मीडिया के मंचों पर, वो भी नगण्य है ना। फिर भी लगता है कि भाई अंग्रेजी की किताबें बहुत ज़्यादा बिकती हैं, तो उसका एक कारण यही है कि वो श्रेष्ठता का बोध देती हैं तो इसलिए खरीद लो। दूसरा है कि अंग्रेजी की किताबों की पहुँच उस शहरी पढ़ने लिखने वाले वर्ग के पास है जिसके पास इंटरनेट था, जो गांव के पास नहीं था। गांव के पास अब इंटरनेट आया है पिछले 4-5 साल में, जब आप ये नए नए नेटवर्क जब तार अपने बिछाने लगे गांव में, तब और जब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जब गांव में अब किताबें पहुंचाने लगा है, तब हम लोग भी लाखों की संख्या में अब आ चुके हैं।